युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है समझदारी और हिकमत दे देता है। वमन युतल हिकमा, जिसे समझदारी मिल गई, कुरान को भी समझदारी कहा गया। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमा, हमने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत दी थी। दाऊद अल किताब वल हिकमा, दाऊद पैगंबर को किताब और हिकमत दी थी। अल्लाह के रसूल के ऊपर जो कुरान नाजिल किया गया, नूर अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, इसे भी हिकमत कहा गया। वली उबय्यिन लकुम, ये तुम्हें खोल कर मैं बयान कर दूँ। वमन युतल हिकमा, जिसे समझदारी मिल गई। और हदीस में भी है वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, उसे दीन में समझ अता कर देता है। दुनिया के हर मामलात में हमारी समझ अकल काम करती है, दीन के मामले में समझ काम क्यों नहीं करती? हम किसी के मोहताज क्यों हो गए? हम अंधे बन के किसी के पीछे गले में क़िलादा डाल के क्यों खींचे जा रहे? बल्कि हमें समझदारी के साथ, अक्ल के साथ, सूझबूझ के साथ, तदब्बुर, तफक्कुर, ताक़ुल, तामुक, गहराई में डूब कर अल्लाह की आयतों पर, अल्लाह के रसूल की हदीसों पर सोच विचार करके, समझ के, अक्ल के साथ, सूझबूझ के साथ, होशियारी के साथ कि कोई हमें गुमराह न कर दे। मन दल्ल इज़ा इह्तदैतुम, जो गुमराह हुआ तुम्हें हिदायत के बाद गुमराही की तरफ न लेके चला जाए। वमन युतल हिकमा, जिसे समझदारी मिल गई, हिकमत मिल गई, मतलब जड़ी बूटी का इल्म, हिकमत, डॉक्टरी, ये मुराद नहीं है। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमा, हज़रत लुक़मान को हमने हिकमत दी थी, यही दीन की समझदारी दी थी। जब अपने बेटे को पहली नसीहत में जड़ी बूटी की नसीहत नहीं कर रहे थे, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिरक मत कर, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। सबसे बड़ी समझदारी की बात, और सबसे बड़े समझदार दुनिया में वो हैं जो शिरक समझ ले, शिरक समझ कर, शिरक की गंदगी समझ कर उससे निकल जाएं और एक मालिक की वड़क, एक मालिक के तारुफ को लेकर उसकी तौहीद में आ जाएं। सबसे बड़ी समझदारी यही है। फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, ये समझदारी जिसको मिल गई, बहुत बड़ा खैर उसे मिल गया। चाहे दुनिया के अंदर कपड़े नहीं उसके पास, तन मन धन दौलत नहीं, गरीब और फ़कीर है, आधे कपड़े पहन के एक लुंगी पर अल्लाह के रसूल घूमते थे। आपने इमामत की, बुखारी की हदीस है, सिर्फ लुंगी के ऊपर आपने इमामत की है, ऊपर अमामा नहीं, कपड़ा नहीं, रुमाल नहीं, कुछ नहीं, ऊपर का कुर्ता नहीं, सिर्फ लुंगी के ऊपर आपने, और अक्सर आप दुनिया में ऐसे ही चलते फिरते थे। ज़ोहर के बाद कैलूला कर रहे तो आपकी पीठ पर, आपके शानों पर, कांधों पर, हाथ के ऊपर खजूर की चटाई के निशान क्यों बन जाते थे? कि बस लुंगी पहन कर आप ज़िंदगी का अक्सर दिन भर का वक्त गुजार देते थे, और नमाज में भी वैसे ही खड़े हो जाते थे, सहरा की गर्मी में, अरब की, मक्का मदीने की गर्मी में। आज हम लोग इतना लिबास पहन रहे, और अल्लाह के रसूल ने कहा वो कैसा दिन होगा, तुम सुबह एक कपड़ा पहनोगे, शाम में दूसरा पहनोगे। साहबा ने कहा इदन नतफर्रग लिल इबादा, तब तो इबादत का खूब हमें मज़ा आएगा, खूब वक्त मिलेगा, हम अल्लाह के लिए फ्री हो जाएंगे। इतनी तू फारिगुल बाली दे देगा, सुबह एक कपड़ा, शाम में एक कपड़ा, तब तो अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाएंगे, उसकी बंदगी का हक़ अदा करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम तो माया के पीछे, दुनिया के पीछे, कपड़ा ख़रीदने में, बदलने में, अपनी टीप टाप में, ज़ाहिरी शान व शौकत में और ज़ाहिरी दिखावे के अंदर तुम इतना लग जाओगे कि बंदगी का हक़ भूल जाओगे, अल्लाह का हक़ अदा नहीं करोगे। वमन युतल हिकमा, जिसको हिकमत दे दी गई, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, उसे बहुत सारा खैर कसीर मिल गया। तो दीन में समझदारी हिकमत है, दीन के ऊपर चलना ये हिकमत है। ये हिकमत नहीं है कि बस दुनिया कमा रहे अपनी अकल से समझ के और कारून की दौलत जमा कर लिए, कोई काम की नहीं, धंसा दिया गया अंदर। जितना हमें ज़रूरी है, जितना हमें लेकर दुनिया के अंदर पानी अपनी कश्ती में इतना ही लेना है पीने और इस्तेमाल के लिए कि वो पानी का बोझ हमें कश्ती को डुबा ना दे। हम आज दुनिया के पीछे, धोखे के पीछे ऐसे ही भाग रहे कि अपनी कश्ती में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में दुनिया इतना ले रहे, दुनिया की माया, दुनिया की चीज़ें इतनी ले रहे कि हमारी जीवन की कश्ती को डुबा देगी और जहन्नम में पहुंचा देगी। जन्नत की तरफ पहुंचाने के लिए वक्ती फ़ायदा उठाकर दुनिया की चीज़ों से मताउल गुरूर, मताउन कलील, धोखे का फ़ायदा दुनिया की हर चीज़ थोड़े फ़ायदे की चीज़ है, वक्ती टेम्परेरी है। और ज्ञान और ईमान पर चलने, इसको फैलाने, इसकी तरफ लोगों को बुलाने के लिए दुनिया की चीज़ों से जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाकर अपने काम में लगे रहो, ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहो और मालिक से नेमतों भरी हमेशा की जन्नत जाकर ले लो। ये समझदारी है, दुनिया के पीछे भागना समझदारी नहीं है।
वमन युतल हिक्मा, ये समझदारी जिसे मिल गई, फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, उसे ढेर सारा खैर भलाई दीन दुनिया सब मिल गया और मरने के बाद नेमतों भरी जन्नतें मिलेगी। वमा यज़्ज़करू इल्ला उलुल अलबाब, इन बातों से नसीहत वही लोग कबूल कर सकते हैं जो अक़ल वाले हैं, भेजे वाले हैं, दिमाग वाले हैं, डोके वाले हैं, अक़ल का इस्तेमाल करते हैं, दीन और कुरान और अल्लाह और रसूल और ज्ञान की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। वमा यज़्ज़कर इल्ला उलुल अलबाब, इसे अपने भेजे, अपने दिमाग, अपनी अक़ल, अपनी समझ, अपने विचार, अपने दिल और दिमाग से समझते हैं, वही ज्ञान और ईमान पे चलेंगे और पूरी दुनिया को लाने की कोशिश करेंगे। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन, आगे की वीडियो में सुनिए।